अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज किस की तारीफ़ करूँ मैं? सुफियान मुकीम की तारीफ़ करूँ, इफ्तिखार अहमद की तारीफ़ करूँ, मोहम्मद बासिर वो यंगस्टर की तारीफ़ करूँ, अली रज़ा की तारीफ़ करूँ, हारिस की तारीफ़ करूँ, मेंडिस की तारीफ़ करूँ, यार बाबर आज़म की तारीफ़ करूँ, किसकी तारीफ़ करूँ मैं आज? आज तो इन्होंने वन साइड कोयटा को जो है ना वो मैच हरा दिया 8 विकेटों से। आज की शानदार बल्लेबाजी की। पहले हारिस ने जो है ना ताबड़तोड़ हमले किए और उसके बाद बाबर आज़म ने जो आज अपने बल्ले से रन बनाए दोबारा। तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो तो किसी के काबू ही नहीं आ रही भाई। पेशावर ज़ल्मी तो कह रही है जी जेड़ा आ रहा है उन्होंने ठप्पा ठप जान दो। तो मैं कहता हूँ कि बाबर आज़म की कैप्टनसी की आज तारीफ़ फिर करनी पड़ेगी। जिस तरह उसने अपने आज बॉलर्स को यूज़ किया है और क्या उसने ख़ुद पर्सनली जो आज बैटिंग की है, इट वाज़ आउटस्टैंडिंग बैटिंग। और सबसे खुशी की बात है कि बाबर आज़म, पुराना बाबर आज़म वापस आ गया। तो क्योंकि जिस तरह की वो बैटिंग, यानी कि उसका स्टाइल था, वो अब उस बैटिंग पे, अब उस स्टाइल पे जो है ना वो बैटिंग कर रहा है। क्योंकि उसने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उसने कहा था कि क्या आप लोगों ने स्ट्राइक लगाई हुई है, अन्य वहाँ मुँह चुक के शॉट मारी जाएँ। तो यही गेम का हुस्न है और यही गेम का स्टाइल है, यही क्रिकेट मांगती है। स्लोगर का कोई नहीं, कि स्लोगर्स जो हैं उनका कोई कैरियर नहीं है। ये आज साबित हो गया कि आप अपनी क्रिकेटिंग शॉट से T20 में सरवाइव कर सकते हैं। और बाबर आज़म जो है वो अब दिखा दिया उसने कि मुझ पे जो शुरू से जो एक प्रेशर बना हुआ था कि जी के मारो मारो, तो ये जी मैंने नहीं करना। मैंने अपनी जो तरह मुझे क्रिकेट पता है मैंने वैसे ही खेलना है। और वो देखिए रिज़ल्ट आपके सामने। उसने किस तरह मैच, ये जो चारों मैचेस जो हैं, 5 मैचेस उसने किस तरह जितवाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों पे और उन हेटर्स के मुंह पे तमाचा भी है और चपेट भी है। सो आज पेशावर ने जो अब मैच जीता है 8 विकेटों से, वन साइड जीता है। और अपने पाँचों के पाँचों मैच उन्होंने जो है वो वन साइड जीते हैं, कोई भी मैच फंसा नहीं है। तो ये इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट है इन लोगों के लिए, क्योंकि अभी पेशावर टॉप पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बाबर आज़म और मेंडिस और सुफियान मुकीम और इफ्तिखार, यार क्या क्या नाम लूँ मैं यार, पूरी टीम परफॉर्म कर रही है यार। क्या टीम बनाई है यार। अफरीदी साहब, जावेद अफरीदी को तो भाई सलूट है कि इतनी प्यारी सिलेक्शन की है उस बंदे ने और कमाल दिखा दिया। आज के मैच की बात करते हैं। सो आज का मैच कोयटा ग्लेडिएटर ने जब बैटिंग पहले की तो स्टार्ट उनका अच्छा था। जिस तरह एसन जल्दी आउट हो गया, उसके बाद राजी रोस्टो और सऊद शकील ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और उसके बाद यही होती है कैप्टनसी। अब मैं वो भी बताऊँगा कि कैप्टनसी में फ़र्क कहाँ था। अब जैसे ही इफ्तिखार ने पहले विकेट लिया, उसके बाद राजी रोस्टो और सऊद नाफे भी और सऊद शकील भी दोनों उन्होंने रन बनाने शुरू किए हैं। तो उसने अपनी जो है सबसे बेस्ट बॉलर हैं वो लगाए हैं, तो उन्होंने रिज़ल्ट दिया। जब उसने देखा कि रैली रोसो और नाफे तंग करना शुरू कर दिया है, तो उसने सुफियान मुकीम को ले आया, इफ्तिखार को लेकर आया है। सुफियान मुकीम तो उनका इस टाइम प्रीमियम बॉलर है और उसने वो आज भी साबित किया है और अभी तक वो सबसे बेस्ट बॉलर जा रहा है PSL का। तो यही चीज़ है कि जब आप अब कैप्टन जो होता है वो अपने बॉलर्स को किस टाइम पे किस तरह यूटिलाइज़ करता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। गलत जगह पे अपना प्रीमियम बॉलर यूज़ करेंगे तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़राब होता है और वो उससे बॉलिंग होती भी नहीं है। तो बाबर आज़म की कैप्टनसी आज भी लाजवाब थी। उसने खुद भी पूरा एंड तक मैच बनाया और बॉलर्स को भी उसने वहाँ पे यूज़ किया जहाँ पे उनको यूज़ करना बनता था। और अगर हम उसी तरह हम देखें कि सऊद शकील, तो सऊद शकील ने आज इतनी घटिया कैप्टनसी की है। सबसे बड़ी शुरू करते हैं वहाँ से, अपनी बैटिंग को शफल कर दिया।
एक ओपनर को उठा के नीचे ले आया, ख्वाजा नाफे को नीचे ले आया, राजी रोसो को ऊपर ले आया। मुझे तो इसकी कैप्टनसी की समझ नहीं आ रही थी। पिछला मैच जो जीते थे वो प्लेइंग 11 पूरी चेंज कर दी है। तो इतनी घटिया कैप्टनसी पूरे पीएसएल में किसी ने नहीं किया आज तक, जितनी घटिया कैप्टनसी सऊद शकील ने आज कर दी है। तो मेरा भी नहीं ख्याल कि इसको जो है ना ये अगले पीएसएल में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस तरह की कैप्टनसी दे रहा है, तो इसको तो ये पीएसएल बस एक मुश्किल से गुजारना है, मजबूरी है उनकी। और मुझे लग रहा है कि ये इसको बीच में वो कहेंगे तू बैठ जा, तो कोई इसकी जगह कोई और प्लेयर बीच में आ जाएगा, मुझे तो ये लग रहा है। तो जिस तरह की ये सऊद शकील परफॉर्मेंस दे रहा है, तो और जब बॉलर की बात यही है, अब इनको पता चल रहा है कि हारिस मार रहा है और बाबर आजम भी अपनी जो क्रिकेटिंग शॉट्स हैं वो पूरी खेल रहा है, गैप शॉट्स में खेल रहा है। अपना सबसे बड़ा बॉलर उस्मान तारिक बिठाया हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। जब इनके हाथ से मैच निकल गया हुआ है तो उसको ले आए। उस वक्त उसने क्या करना है? अब बाबर आजम जैसा प्लेयर वो कभी उसको शॉट्स मारेगा? कभी भी नहीं मारेगा। उसे पता है कि मेरा मैच बन गया हुआ है, इसे मैंने मार के, इसके 4 ओवर हैं, इसके 4 ओवर में मैं अगर कोई 25-30 को भी कप ले लूँगा ना तो मेरे लिए इनफ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको गलत शॉट खेलने की। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने उसको विकेट ही नहीं दी, उन्होंने अपना सुकून से उसको खेला है और वो मैच वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ें जब आपको पता ही नहीं होता कि आपने अपने बॉलर्स को किस तरह यूज़ करना है और किस टाइम पे यूज़ करना है, तो फिर ऐसे रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। तो आज जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी, और तमाम बॉलिंग की बात करें तो वो घटिया, बैटिंग की बात करें तो वो घटिया, फजूल। कोई भी अब इतना बड़ा नाम है राजी रोसो, ठीक है, अब उसने जिस तरह का आउट हुआ है वो, अब ख्वाजा नाफे, इनको कोई बताने वाला नहीं ना है। जब कप्तान ऐसा होगा तो फिर जो ये यंगस्टर्स हैं इन्होंने तो ऐसे ही करना है। इनको कौन बताएगा जब कप्तान को खुद कोई बताने वाला नहीं है? जब कप्तान को खुद नहीं कुछ पता तो वो इनको क्या बताएगा? तो वही गलतियां आज सारी टीम ने की हैं और उनका खमियाजा भुगता है आज हार में। और पेशावर जो है वो इस टाइम अनबीटन है और उसको कोई भी हरा नहीं पा रहा, उसके कोई पास भी नहीं लग पा रहा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बाबर आजम की कैप्टनसी और उसके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, जिस तरह वो उनको मोटिवेट कर रहा है और जिस तरह उनको वो यूज़ कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। आज भी जिस तरह बाबर आजम ने सुफियान मुकीम को यूज़ किया, शुरू में इफ्तिखार अहमद को यूज़ किया और अली रज़ा को यूज़ किया, मोहम्मद बासित उनका जो आज यंगस्टर खिलाड़ी था, उसने कितनी शानदार आज बॉलिंग की है यार। क्यों? जो कप्तान ने उसको अच्छी जगह पे खिलाया है, गलत जगह पे उसको बॉलिंग दे दी। जब उसे पता है कि राजी रोसो मार रहा है, जब उससे राजी रोसो मार रहा, उसने उसको बॉलिंग दी नहीं है, उसने अपना बेस्ट बॉलर लगाया वहाँ पर, सुफियान मुकीम, इफ्तिखार लगाया, क्योंकि उसे पता था कि भाई ये इस प्लेयर को इस तरह आउट करना है, तो उन्होंने वो किया। तो ये चीज़ें होती हैं जो कैप्टनसी में करनी पड़ती हैं। तो बाबर आजम की जो ये वापसी हुई है, ये बहुत ही बड़ी खुशाइन बात है। ये सिर्फ पीएसएल के लिए नहीं थी, ये हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा था और उसके लिए बाबर आजम की इस तरह की परफॉर्मेंस आना, और क्योंकि अब जिस तरह का इसे हौसला मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, तो आने वाले जो और मैचेस होंगे जो पीएसएल के बाद, उसमें इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो कॉन्फिडेंस काम आएगा वर्ल्ड कप में। सो एट दी एंड बाबर आजम की कैप्टनसी और लाजवाब थी और कोयटा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो बड़े वन साइड करके मैच जीता जिन्होंने। तो क्योंकि अब उनके पास अगर सब अभी आज का जब मैच स्टार्ट हुआ था तो सब ये बात भी कर रहे थे कि इनके पास नहीं जलाना नहीं है आज और शरीफुल इस्लाम नहीं है। सो आज उनकी रिप्लेसमेंट जब हुई है, ठीक है, और आमिर जमाल भी नहीं खेला आज, तो आज उनकी जो रिप्लेसमेंट खिलाई गई है, उन्होंने प्रूफ किया कि हम पे कोई दबाव नहीं है। कैप्टन ने उन पर दबाव आने नहीं दिया। तो यही चीज़ थी कि जो आज उनको 8 विकेटों से जो मैच उनको जीत मिली है। इस तरह की चीज़ें अगर बाबर आजम के साथ चलेंगी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके साथ उसको बैटिंग जो उसका जो एक बैड पैच आया था वो ख़त्म होगा। एट दी एंड बाबर आजम लाजवाब है, पेशावर लाजवाब है और किसी के पास इन दो बंदों का
पेशावर की टीम का और बाबर आजम का कोई जवाब नहीं है। और लाजवाब बाबर आजम, लाजवाब पेशावर, क्या बात है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।